नमस्कार दोस्तों, काउंटिंग फिगर की पहली क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हमने मल्टीपल एग्जाम्स की मल्टीपल शिफ्टों में आए हुए पूरे 11 क्वेश्चनों को शामिल किया है, जिसमें से 10 क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया है और एक क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ा गया है और उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको एक फिगर दिया हुआ है और फिगर में आपसे पूछा है इसमें आपके कितने ट्रायंगल हैं, कितने त्रिभुज हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। जब आपके ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होते हैं तो उसको सॉल्व करने के आपके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले देखा जाता है सेंटर, फिर देखा जाता है मीडियन, फिर देखा जाता है आउटसाइड। सबसे पहले सेंटर देखेंगे। सेंटर से बेस लाइन पर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। अब देखो यहां से आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। अब इस वाली साइड पे देखेंगे, सेंटर से आपके कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। अब देखो 1, 2 और 3, यहां से आपके 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। जैसे कोई ट्रायंगल है और यहाँ कोई लाइन है तो यहाँ से आपके 3 ट्रायंगल बनेंगे, वही मैंने लिखा। अब ये वाली जो साइड है, ये जो बेस लाइन है, सेंटर से यहाँ आपके 3 ट्रायंगल बनेंगे। ये आपके 7 ट्रायंगल हो चुके हैं। अब बात आती है मीडियन की। अब देखो मीडियन इसमें 2 है। पहले मीडियन आपकी ये है, यहाँ से आपके 2 ट्रायंगल बनेंगे, 2 हम यहाँ लिख लेंगे। और दूसरी मीडियन आपकी ये है, यहाँ से भी आपके 2 ट्रायंगल बनेंगे, 2 हमने इसको लिख लिया। और इसके बाद आता है आउटसाइड। जो बाहर वाला ट्रायंगल है ये आपका 1 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो टोटल आपका 12 आ रहा है, तो इसमें आपके 12 ट्रायंगल बनेंगे। और 12 ऑप्शन आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। आप सेकंड क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है और हमसे पूछा है इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, कितने त्रिभुज बनेंगे। अब देखो यदि कोई स्क्वायर होता है और स्क्वायर के अंदर कोई विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, और यहाँ सेंटर से काउंट करते हैं, सेंटर से कितनी लाइन जा रही हैं। 1, 2, 3, 4, 4 लाइनें हैं और 4 का डबल कर देना है तो आपका 8 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ से आपके 8 ट्रायंगल हो जाएंगे। 8 ट्रायंगल आपके ये हो गए, 8 ट्रायंगल आपके ये हो गए, 8 आपके ये हो गए। और बात आती है ज्वाइनिंग पॉइंट की। ये दोनों जो स्क्वायर हैं इनको ज्वाइन करने वाले आपके 2 पॉइंट ये हैं और 2 पॉइंट ये हैं, तो 4 ट्रायंगल आपके ये हो जाएंगे। तो 8 के 24 और 4 28, तो टोटल यहाँ से आपके 28 ट्रायंगल हो जाएंगे। और 28 ट्रायंगल आपके थर्ड ऑप्शन में दिए हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको निकालना है समानांतर चतुर्भुज कितने हैं, पैरेललोग्राम कितने हैं। जो समानांतर चतुर्भुज है इसको रेक्टेंगल मान के चलेंगे और रेक्टेंगल की तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसमें आपको नंबर देना है। इसमें आपकी 2 रो हैं, पहली रो और दूसरी रो। और कॉलम देखते हैं, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। ये आपके 3 हैं और इनको जोड़ेंगे, ये आपके 10 हैं। तो रेक्टेंगल बनता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 3 गुना 10, तो आपके यहाँ से 30 समानांतर चतुर्भुज बनेंगे। और 30 आपका किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कोई फिगर दिया हुआ है और इसमें आपको निकालना है समकोण चतुर्भुज कितने हैं, राइट क्वाड्रिलेटरल कितने हैं। अब देखो जो समकोण चतुर्भुज है ये आपका स्क्वायर भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है, तो इसमें स्क्वायर लेके नहीं चलेंगे, रेक्टेंगल लेके चलेंगे। जब भी आपसे पूछा जाए कि समकोण चतुर्भुज कितने हैं तो आपको रेक्टेंगल लेके चलना है। और रेक्टेंगल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो पहले ये वाला रेक्टेंगल हम लेके चलेंगे। इसमें नंबर देंगे 1 और 2, ये आपका एक ही कॉलम है। इनको जोड़ेंगे 3, तो 3 गुना 1, तो यहाँ से बनेंगे आपके 3 रेक्टेंगल। उसी टाइप से 3 रेक्टेंगल आपके यहाँ से बनेंगे। अब बात आती है इसकी। अब इसमें नंबर देंगे, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये आपका पहला हो गया। अब इनको हम जोड़ेंगे, ये आपके 10 हैं, तो 10 गुना 1, तो यहाँ से बनेंगे आपके 10 रेक्टेंगल। बात यहीं खत्म नहीं होती है, एक रेक्टेंगल आपका ये भी बनेगा बड़ा वाला, एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो जाएगा बड़ा वाला। अब इनको काउंट कर लेंगे। अब देखो 1 और 10 11, 11 3 14, 1 15 और 15 3 18, तो टोटल यहाँ से 18 रेक्टेंगल बनेंगे।
और आपसे पूछा था समकोण चतुर्भुज कितने हैं, ये कितने 18 हैं, और 18 आपका थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। आपको एक फिगर दिया हुआ है और फिगर में आपसे पूछा है कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं। आप देखो जो बाहर वाला वर्ग है, एक वर्ग आपका ये हो गया और एक वर्ग आपका ये हो गया, और जो अंदर वाला है ये वाला पोर्शन, इसका हम निकाल लेते हैं। इसको नंबर देंगे पहला नंबर दूसरा, इसको पहला नंबर और दूसरा। अब 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा। तो यहां से बनेंगे आपके 5 वर्ग, 5 और 2 7, तो टोटल बनेंगे आपके 7 स्क्वायर। और 7 आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। आपको एक फिगर दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले जो बाहर वाले वर्ग हैं उनको काउंट कर लेते हैं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा और चौथा। तो 4 स्क्वायर आपके यहां से बनेंगे, और अंदर वाला जो पोर्शन है इसको नंबर देना पड़ेगा, इसको पहला नंबर, इसको दूसरा नंबर। यहाँ कॉलम कितने हैं, 1 2 3। अब स्क्वायर निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, लास्ट वाले की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की 3 से करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस का साइन। इसकी इससे करेंगे, 1 की 2 से करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब इसके लिए कोई नंबर नहीं बचा है तो 0 मान के चलेंगे, 0 की 1 से करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके बनेंगे 8 स्क्वायर, और 4 स्क्वायर आपके ये हैं, तो टोटल आपके हो जाएंगे 12 स्क्वायर। और 12 स्क्वायर आपके किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो आपको एक फिगर दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, नंबर देना है, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहां भी आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो लास्ट वाले की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 हो जाएंगे, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 9 हो जाएगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो आपका 30 निकल के आ रहा है। यहाँ से आपके 30 स्क्वायर बनेंगे, और 30 स्क्वायर आपके थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 8वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको एक फिगर दिया हुआ है और आपसे बोला गया है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, कितने त्रिभुज हैं। जब भी देखो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होते हैं तो उसको हम 3 स्टेप में कंप्लीट करते हैं। पहला आपका होता है सेंटर, सेंटर को सॉल्व करना है, फिर मीडियन को सॉल्व करना है, और फिर जो आउटसाइड है उसको सॉल्व करना है। पहले सेंटर की बात करते हैं। अब सेंटर से बेस लाइन जो है इस पे आपका एक ट्रायंगल बनेगा। सेंटर से जो दूसरी साइड है इसकी बेस लाइन पर आपके बनेंगे 3 ट्रायंगल, यहाँ बनेंगे आपके 3 ट्रायंगल, ये आपके 7 हो चुके हैं। अब बात आती है मीडियन की। मीडियन इसमें 2 हैं, एक पहली मीडियन और दूसरी मीडियन। एक मीडियन आपकी 2 ट्रायंगल बनाती है, एक इधर का एक इधर का, और ये आपकी दूसरी मीडियन है, ये भी 2 ट्रायंगल बनाएगी। और जो ये वाला है ये मीडियन नहीं है, अधूरी है, ये कोई ट्रायंगल नहीं बनाएगी, इसको रहने देंगे। फिर आता है आउटसाइड, आउटसाइड आपका ये है, तो यहाँ से भी आपका एक ट्रायंगल बनेगा। अब इनको जोड़ा जाएगा तो 12 है, तो 12 आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ आपको कोई फिगर दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। जो स्क्वायर है, स्क्वायर में जो सेंटर है यहाँ से आपकी 4 लाइनें हैं, तो 4 का डबल कर देंगे 8, तो यहाँ से बनेंगे 8 ट्रायंगल। यहाँ से भी आपके बनेंगे 8 ट्रायंगल। ये दोनों जो स्क्वायर हैं इनको जोड़ने वाले 2 पॉइंट हैं, तो 2 ट्रायंगल आपके यहाँ से बनेंगे। अब इसकी बात करते हैं। ये जो एक बेस लाइन है यहाँ से बनेंगे 3 ट्रायंगल, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3। ये आपके 9 हो चुके हैं, और 8 2 10, और ये आपके 18 हो चुके हैं। अब देखो एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा बाहर वाला, और एक आपका देखो ये बनेगा अलग से, 2 आपको ये ऐड करना है। अब इनको ऐड करेंगे तो आपके 29 ट्रायंगल बनेंगे, और 29 ट्रायंगल आपके किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन भी दिया हुआ है,
वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ एक फिगर है और इसमें आपको बताना है कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो बहुत ही सीधी सी बात है, ये जो बेस लाइन है तो यहाँ आपके 3 ट्रायंगल बनेंगे, यहाँ से भी आपके 3 ट्रायंगल बनेंगे। ये जो मीडियन है यहाँ से भी आपके 2 ट्रायंगल बनेंगे, इनको ऐड किया जाएगा तो टोटल आपके 8 हैं। तो यहाँ से 8 ट्रायंगल बनेंगे और 8 आपका सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ एंड गिव योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। और जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।